जब आचार्य द्रोण युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने के अपने कई प्रयासों में असफल रहे, तो ये देखकर दुर्योधन ने हाथियों की एक विशाल सेना भीमसेन की ओर बढ़ा दी। भीमसेन ने अपने रथ पर खड़े रहकर ही उन लड़ाकू हाथियों के झुंड का डटकर मुकाबला किया। उनके बाणों की तीव्र बौछार से हाथियों की बुरी दशा हो गई। इसी बीच भीमसेन के अर्धचंद्र बाणों के प्रहार से दुर्योधन के रथ की ध्वजा कटकर गिर गई और उसका धनुष भी टूट गया। दुर्योधन को इस प्रकार बेहाल देखकर म्लेच्छ देश का राजा अंग एक विशाल हाथी पर सवार होकर भीमसेन के सामने आ डटा। भीमसेन ने उस पर नाराज बाणों की ऐसी भारी वर्षा की कि म्लेच्छ राज को अपने हाथी सहित युद्ध के मैदान से पीछे हटना पड़ा। ये देखकर वहां मौजूद सारी कौरव सेना बुरी तरह भयभीत होकर भागने लगी। घबराहट में भागते हुए हाथियों और रथों में जुटे घोड़ों के पैरों तले कुचलकर हजारों पैदल सैनिक मारे गए। अपनी सेना को इस तरह भागते और कुचलते देखकर प्रागज्योतिष देश के राजा भगदत्त से रहा नहीं गया। वो अपने विख्यात लड़ाकू हाथी सुप्रतीक पर सवार होकर भीमसेन की ओर बढ़े। सुप्रतीक हाथी अपनी सूंड घुमाता हुआ भीमसेन पर झपटा और देखते ही देखते उसने भीमसेन के रथ और घोड़ों को तहस नहस कर दिया। रथ के नष्ट हो जाने पर भी भीमसेन बिल्कुल नहीं घबराए। उन्हें हाथियों के मर्म स्थानों की बहुत अच्छी जानकारी थी। वे तुरंत जमीन पर कूद पड़े और बड़ी चालाकी से भगदत्त के हाथी के पैरों के बीच घुस गए। वे हाथी के शरीर से सटकर खड़े हो गए और उसके मर्म स्थानों पर जोरदार घूंसे मार मार कर उसे बेहाल कर दिया। दर्द से तड़पता हुआ हाथी जोर जोर से चिंघाड़ने लगा। वो कुम्हार के चाक की तरह गोल गोल घूमने लगा और खुद को भीमसेन की मार से छुड़ाने का प्रयास करने लगा। इसी बीच घूमते घूमते अचानक हाथी ने अपनी सूंड से भीमसेन को पकड़ लिया। वो उन्हें जमीन पर पटककर अपने पैरों से कुचलने ही वाला था कि भीमसेन बड़ी फुर्ती से उसकी पकड़ से छूट गए। वे एक बार फिर हाथी के पैरों के बीच जा घुसे और पहले की तरह ही घूंसे मार मार कर उसे तंग करने लगे। हाथी के पैरों के बीच फंसे भीमसेन को ये आशा थी कि यदि पांडव सेना का कोई हाथी उधर आ जाए और सुप्रतीक भगदत्त के हाथी पर आक्रमण कर दे तो उन्हें इस संकट से बच निकलने का अवसर मिल जाएगा। परंतु सेना के अन्य वीरों को भीमसेन की स्थिति का पता ही नहीं चला। उधर जब काफी देर तक भीमसेन दिखाई नहीं दिए तो सैनिकों में ये शोर मच गया कि भगदत्त के हाथी ने भीमसेन को मार डाला है। ये कोलाहल सुनकर युधिष्ठिर को भी विश्वास हो गया कि भीमसेन सचमुच वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। ये सोचकर उन्होंने अपने वीरों को भगदत्त पर हमला बोलने की आज्ञा दे दी। इसी बीच दशाण देश के राजा ने अपने लड़ाकू हाथी पर सवार होकर भगदत्त के हाथी पर धावा बोल दिया। दशाण के हाथी ने बड़े वेग से युद्ध किया और सुप्रतीक पर जोरदार प्रहार किया, लेकिन वो सुप्रतीक के सामने अधिक देर तक टिक नहीं सका। सुप्रतीक ने अपने मजबूत दांतों से दशाण के हाथी की पसलियां तोड़ दी, जिससे वो चक्कर खाकर वहीं गिर पड़ा। हालांकि दोनों हाथियों के बीच हुए इस संघर्ष का अवसर पाकर भीमसेन सुप्रतीक के पैरों के बीच से सुरक्षित बाहर निकल आए। इसी दौरान युधिष्ठिर द्वारा भेजी गई सहायक सेना यानी कुमुक भी वहां पहुंच गई और पांडव वीरों ने वृद्ध राजा भगदत्त को चारों ओर से घेर लिया। पांडवों के बाणों की वर्षा से भगदत्त और उनका हाथी दोनों बुरी तरह घायल हो गए। फिर भी भगदत्त तनिक भी विचलित नहीं हुए। दावानल यानी जंगल की आग की तरह उस बूढ़े वीर का हृदय क्रोध से धधक रहा था। अपने चारों ओर घिरे शत्रुओं की बिल्कुल परवाह किए बिना भगदत्त ने सात्यकी के रथ की ओर अपना हाथी दौड़ा दिया। सुप्रतीक हाथी ने सात्यकी के रथ को उठाकर हवा में उछाल दिया। सात्यकी बड़ी फुर्ती से जमीन पर कूद पड़े, अन्यथा उनका बचना अत्यंत कठिन था। सात्यकी का सारथी बड़ा ही चतुर और कुशल था। उसने हवा में उछाले गए रथ और घोड़ों को बड़ी कुशलता से गिरने से बचाया, रथ को तुरंत ठीक किया और उसे पुनः सात्यकी के पास ले आया। भगदत्त के हाथी ने पांडव सेना को बहुत तंग कर दिया। वो निडर होकर सेना के बीच घुस गया और सैनिकों को उठा उठाकर फेंकने लगा। उसने चारों ओर ऐसी भारी तबाही मचा दी कि पांडव सैनिकों में घबराहट फैल गई। अपने विशाल हाथी पर शान से खड़े राजा भगदत्त पांडव वीरों को ठीक उसी तरह मौत के घाट उतार रहे थे मानो देवराज इंद्र अपने ऐरावत पर सवार होकर असुरों का वध कर रहे हों। इसी बीच भीमसेन एक अन्य रथ पर सवार होकर पुनः सुप्रतीक हाथी पर हमला करने के लिए आगे आए, परंतु उस मतवाले हाथी ने भीमसेन के रथ के घोड़ों की ओर अपनी सूंड बढ़ाकर इतने जोर से फुंकार मारी कि घोड़े बुरी तरह घबरा गए और वहां से भाग खड़े हुए।
उधर रणभूमि में कुछ दूरी पर अर्जुन संशप्तकों की सेना से युद्ध कर रहे थे। उन्होंने देखा कि जहां पांडव सेना लड़ रही थी वहां आकाश तक धूल उड़ रही है और हाथी की भयानक चिंगाड़े भी सुनाई दे रही हैं। ये देखकर अर्जुन तुरंत समझ गए कि वहां जरूर कोई बड़ा अनर्थ हो रहा है। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, सुनिए, भगदत्त के लड़ाकू हाथी सुप्रतीक की चिंगाड़ सुनाई दे रही है। लड़ाकू हाथी को युद्ध में संचालित करने में संसार में भगदत्त के समान कोई दूसरा वीर नहीं है। मुझे डर है कि कहीं वो हमारी सेना को तितर बितर करके पराजित न कर दे। हमें शीघ्र ही उस ओर चलना चाहिए। संशप्तकों को हम जितना हरा चुके हैं अभी के लिए उतना ही काफी है। इन्हें यहीं छोड़कर अब हमारा वहां चलना आवश्यक प्रतीत होता है जहां द्रोणाचार्य युधिष्ठिर से लड़ रहे हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन की बात मान ली और रथ उसी ओर घुमा दिया जिधर भगदत्त और भीमसेन का भयंकर युद्ध हो रहा था। ये देखकर राजा सुशर्मा और संशप्तक योद्धा अर्जुन के रथ का पीछा करने लगे। वे ठहरो ठहरो चिल्लाते हुए पीछे से आक्रमण भी करने लगे। ये स्थिति देखकर अर्जुन बड़ी दुविधा में पड़ गए। वे क्षण भर के लिए किंग कर्तव्य विमूढ़ असमंजस में हो गए कि अब क्या किया जाए। एक और सुशर्मा युद्ध के लिए ललकार रहा था तो दूसरी ओर उत्तरी मोर्चे पर पांडव सेना का व्यूह टूट रहा था और उन पर भारी संकट आन पड़ा था। अर्जुन सोचने लगे कि यदि वे भगदत्त की ओर जाते हैं तो सुशर्मा समझेगा कि वे डरकर भाग रहे हैं, लेकिन यदि वे यहीं डटे रहें और वहां पांडव सेना को तुरंत मदद न मिली तो सारा किया कराया चौपट हो जाएगा। अर्जुन इसी सोच विचार में पड़े थे कि तभी सुशर्मा ने एक शक्ति अस्त्र अर्जुन पर और एक तोमर अस्त्र श्री कृष्ण पर छोड़ दिया। इस प्रहार से अर्जुन तुरंत सचेत हो गए। उन्होंने फुर्ती से 3 बाण चलाकर सुशर्मा को करारा जवाब दिया और श्री कृष्ण से रथ को तेजी से भगदत्त की ओर बढ़ाने के लिए कहा। अर्जुन के रणभूमि में पहुंचते ही घबराई हुई पांडव सेना में एक नया उत्साह छा गया। जो सैनिक पीछे हट रहे थे वे जहां के तहां रुक गए और किसी ने भी भागने का प्रयास नहीं किया। सेना फिर से संभल गई और तुरंत हमला करने के लिए तैयार हो गई। मोर्चे पर पहुंचते ही अर्जुन ने कौरव सेना पर जोरदार प्रहार किया और सीधे भगदत्त की ओर बढ़े। उन्हें देखते ही भगदत्त ने तत्काल अपना विशाल हाथी अर्जुन की ओर दौड़ा दिया। भगदत्त का हाथी साक्षात काल यानी मृत्यु की तरह अर्जुन के रथ पर झपटा, लेकिन श्री कृष्ण ने बड़ी कुशलता से रथ को हाथी के रास्ते से हटा लिया और उसे बाल बाल बचा लिया। हाथी पर सवार भगदत्त ने अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों पर ही बाण बरसाने शुरू कर दिए। अर्जुन ने पलटवार करते हुए सबसे पहले बाण मारकर हाथी का कवच तोड़ दिया। कवच टूट जाने के कारण अब तीरों का सीधा असर सुप्रतीक के शरीर पर होने लगा, जिससे उसे बहुत पीड़ा हुई। ये देखकर भगदत्त ने श्री कृष्ण पर एक शक्ति अस्त्र फेंका, जिसे अर्जुन ने अपने बाणों से काटकर टुकड़े टुकड़े कर दिया। इसके बाद भगदत्त ने अर्जुन पर एक तोमर चलाया जो सीधे अर्जुन के मुकुट पर जा लगा। मुकुट पर प्रहार होने से अर्जुन को बहुत क्रोध आया। उन्होंने अपना मुकुट संभाल कर रखा और चेतावनी देते हुए कहा, भगदत्त, अब इस संसार को अंतिम बार अच्छी तरह से देख लो। ये कहते हुए अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष तान लिया। राजा भगदत्त उम्र में काफी वृद्ध थे। उनके पके हुए बाल और झुर्रियों भरे चेहरे को देखकर एक बूढ़े सिंह का स्मरण हो आता था। वृद्धावस्था के कारण उनकी भौहों की त्वचा लटक कर आंखों पर आ गिरती थी, जिसे ऊपर उठाए रखने के लिए भगदत्त माथे पर एक रेशमी कपड़ा बांधे रखते थे। शूरवीरता में उनका कोई सानी नहीं था। अपने शील स्वभाव और प्रताप के कारण वे क्षत्रियों में अत्यंत प्रसिद्ध थे। यहाँ तक कि लोग बड़ी श्रद्धा से उन्हें देवराज इंद्र का मित्र मानते थे। अर्जुन के चलाए बाणों से भगदत्त का धनुष टूट गया और तरकश का भी वही हाल हुआ। अर्जुन ने भगदत्त के मर्म स्थानों पर सटीक बाण चलाकर उन्हें बुरी तरह बेध डाला। उन दिनों योद्धा युद्ध में अभेद्य कवच पहनते थे, इसलिए अस्त्र शस्त्र विद्या सिखाते समय विशेष रूप से ये भी सिखाया जाता था कि कवच पहने हुए शत्रु के शरीर को बाणों से कैसे बींधा जाए। जब वृद्ध भगदत्त के सभी हथियार नष्ट हो गए तो उन्होंने विवश होकर हाथी हाँकने का अंकुश ही उठा लिया। उन्होंने उसे वैष्णवास्त्र के मंत्र से अभिमंत्रित करके पूरी शक्ति से अर्जुन पर छोड़ दिया। अचूक वैष्णवास्त्र अर्जुन के प्राण ले ही लेता यदि श्री कृष्ण अपनी छाती आगे करके बीच में न आ जाते।
वैष्णवास्त्र से अभिमंत्रित होने के कारण वो भयंकर अस्त्र श्री कृष्ण की छाती से स्पर्श होते ही एक सुंदर वनमाला में परिवर्तित हो गया और भगवान की शोभा बढ़ाने लगा। श्री कृष्ण द्वारा वैष्णवास्त्र को वनमाला के रूप में धारण कर लेने से अर्जुन के अभिमान को बड़ा धक्का लगा। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, जनार्दन, शत्रु का चलाया हुआ हथियार अपने ऊपर लेना क्या आपके लिए उचित था? जब आप ये घोषणा कर चुके हैं कि युद्ध में आप केवल रथ ही चलाएंगे, शस्त्र नहीं उठाएंगे, तो फिर ये कहाँ का न्याय है कि धनुष लिए मैं सामने खड़ा रहूं और शत्रु का वार आप अपने ऊपर झेल लें? ये सुनकर श्री कृष्ण हंसते हुए बोले, पार्थ, तुम नहीं जानते, यदि मैं इस अस्त्र को अपने ऊपर न ले लेता तो ये तुम्हारे प्राण लेकर ही छोड़ता। असल में ये वैष्णवास्त्र मेरी ही वस्तु थी और मेरे ही पास लौट आई है। इसके बाद अर्जुन ने सुप्रतीक हाथी पर तान कर एक अचूक बाण चलाया। वो बाण हाथी के मस्तक को चीरता हुआ इस प्रकार अंदर घुस गया जैसे कोई सांप बिल के अंदर जाता है। बाण लगते ही हाथी दर्द से चिंघाड़ता हुआ जमीन पर बैठ गया। भगदत्त ने उसे बहुत उकसाया और डांटा डपटा, लेकिन हाथी ने उनकी एक न सुनी। पीड़ा के मारे उसका बुरा हाल था। बेहाल होकर वो अपने दांतों से जमीन खोदने लगा और थोड़ी ही देर में उसने प्राण त्याग दिए। हाथी के मारे जाने पर अर्जुन को बहुत दुख हुआ। वे चाहते थे कि केवल भगदत्त को ही गिराएं और हाथी को न मारें, पर ऐसा हो न सका। हाथी के गिरने के बाद अर्जुन ने एक तेज बाण चलाया जिससे भगदत्त के माथे पर बंधी वो रेशमी पट्टी कट गई जो वृद्धावस्था के कारण उनकी आंखों पर लटकने वाली त्वचा यानी झुर्रियों को ऊपर उठाए रखती थी। पट्टी कटते ही लटकती हुई त्वचा से भगदत्त की आंखें पूरी तरह बंद हो गईं। अब उन्हें कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया और वे मानो घोर अंधकार में डूब गए। इसी असहाय अवस्था में थोड़ी ही देर बाद अर्जुन के एक और पैने बाण ने वृद्ध भगदत्त की छाती को बेध डाला और इस प्रकार उस महान योद्धा का अंत हो गया। सोने की माला पहने हुए वृद्ध भगदत्त जब हाथी के मस्तक से नीचे गिरे तो ऐसा प्रतीत हुआ मानो किसी पर्वत की चोटी से फूलों से लदा कोई विशाल वृक्ष आंधी के वेग से उखड़कर गिर पड़ा हो। अपने महान योद्धा भगदत्त को इस प्रकार गिरते देखकर कौरव सेना बुरी तरह भयभीत हो गई और तितर-बितर होकर भागने लगी। इस भगदड़ के बीच भी शकुनी के दो भाई वृषक और अचल तनिक भी विचलित नहीं हुए और मैदान में डटकर लड़ते रहे। इन दोनों वीरों ने आगे और पीछे से बाणों की भारी वर्षा करके अर्जुन को काफी परेशान किया। हालांकि कुछ ही देर बाद अर्जुन ने उन दोनों के रथों को तहस नहस कर दिया और उनकी सेना पर भी भयानक बाणों की बौछार कर दी। शेर के बच्चों अर्थात सिंह शिशुओं के समान शूरवीर वे दोनों भाई अंततः अर्जुन के बाणों से छलनी होकर गिर पड़े और वीर गति को प्राप्त हुए। अपने वीर भाइयों के मारे जाने पर शकुनी के क्रोध और दुख की कोई सीमा न रही। बौखलाहट में उसने माया युद्ध शुरू कर दिया और उन सभी हथकंडों का प्रयोग किया जिनमें वो अत्यंत कुशल था, परंतु अर्जुन ने उसके एक एक अस्त्र को अपने अचूक बाणों से काट डाला और उसकी सारी माया का प्रभाव समाप्त कर दिया। अंत में अर्जुन के प्रहारों से शकुनी इतना अधिक घायल हो गया कि उसे विवश होकर युद्ध क्षेत्र से भागना पड़ा। शकुनी के पीछे हटते ही पांडवों की सेना द्रोणाचार्य की सेना पर टूट पड़ी। इस भयंकर संघर्ष में असंख्य वीर मारे गए और युद्ध भूमि में खून की नदियां बह निकली। कुछ ही देर बाद सूर्यास्त होने लगा। आचार्य द्रोण ने देखा कि उनकी सेना बुरी तरह मार खा रही है। अनगिनत सैनिक घायल हो गए हैं और कई वीरों के कवच टूट चुके हैं। कौरव सैनिकों में अब लड़ने का तनिक भी साहस नहीं बचा था। यहां तक कि घबराहट के मारे कुछ सैनिकों की तो सुध बुध ही खो गई थी। अपनी सेना की ये दयनीय दुर्दशा देखकर द्रोणाचार्य ने उस दिन का युद्ध रोक देने की घोषणा कर दी। इसके बाद दोनों पक्षों की सेनाएं अपने अपने शिविरों की ओर लौट गईं और इस प्रकार महाभारत के 12वें दिन का भीषण युद्ध समाप्त हुआ।